वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मेरे प्यारे लिसनर्स, मैं हूँ सुनील गुप्ता और स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे स्टोरी विद गपशप में। आज की हमारी जो कहानी है वो हमारी गणेश भगवान की है, तो ज़रूर सुनिएगा। इस कहानी में आपको गणेश भगवान की जन्म, प्रथम पूज्य कैसे कहलाए और उनकी शारीरिक संरचना के बारे में जानने को मिलेगा, तो गौर से सुनिएगा। चलिए मैं कहानी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, हमारे गणपति बप्पा की जन्म कथा भी उतनी ही अलौकिक और अद्भुत है जितने की भोग। हमारे गणेश भगवान बाकी देवताओं की तरह अपनी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे, बल्कि माता पार्वती ने उन्हें अपने तन के मैल से निर्मित किया था। श्री गणेश ने नवजात शिशु के रूप में जन्म नहीं लिया था, तो जन्म की बाल रूप में लिया था। जब श्री गणेश जन्मे तब उनका शीश गज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, अपितु देवतुल्य ही समान ही था। जन्म देने के तुरंत बाद माता पार्वती स्नान करने चली जाती हैं और पुत्र गणेश को आज्ञा देती हैं कि कोई भी अंदर प्रवेश न कर पाए। श्री गणेश, जो अपनी माता के अनन्य भक्त थे, अभी तक सिर्फ माता को ही देखा था। वे अपनी माता की आज्ञा का पालन करने हेतु माता के महल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर पहरेदारी करने लगे। इतने में पिता महादेव आ गए और अंदर जाने लगे। चूंकि पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान थे, गणेश के बाहरी रूप देने से वे अत्यंत क्रोधित हुए। महादेव ने बहुत समझाया कि वो माता पार्वती के स्वामी हैं, पर बालक गणेश ने एक न सुनी उनकी और क्रोध में आकर महादेव जी ने बाल गणेश का सिर काट दिया। अब क्या था, जैसे माता पार्वती स्नान कर बाहर आई, अपने बच्चे को सिर कटा शव देखा, वो क्रोध और दुख से अत्यंत व्याकुल हुई थी। उन्होंने महादेव से अपनी बच्ची को जीवित करने को कहा, क्योंकि वो बच्चा तो केवल अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था। तब श्री हरि विष्णु ने गद सिर लाकर महादेव को दिया और महादेव जी ने गद सिर लगाकर बाल गणेश को पुनः जीवित कर दिया। अपनी माँ के प्रति इतनी अटूट भक्ति देखकर महादेव सहित सभी देवताओं ने गौरी पुत्र को आशीर्वाद दिया और साथ ही पिता महादेव ने प्रथम पूज्य होने का भी आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको उनके जन्म के बारे में बताया। ऐसे तो गणेश भगवान की बहुत सारी जन्म गाथाएं हैं, बट मैंने जो शिव पुराण में दिया गया है उसमें से छोटा सा शॉर्ट करके मैंने सुनाया। अब आगे हम इनकी शारीरिक संरचना के बारे में जानेंगे, तो गौर से सुनते रहिएगा और इनकी प्रथम होने का। तो पहले मैं आपको इनकी शारीरिक संरचना के बारे में बताती हूँ। हमारे गणेश भगवान की शारीरिक संरचना सबसे भिन्न और मनमोहक है, ये तो आपने देखा ही होगा। उनके स्वरूप का प्रतीकात्मक अर्थ है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है दोस्तों, और उनके बारे में भी बताता है। उनके हाथ में एक अंकुश है जो आपने देखा होगा, जिसका अर्थ है जागृत होना। दूसरे में पाश है जिसका अर्थ है नियंत्रण। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जागृति के साथ नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। गजानन की छोटी छोटी आंखें हैं, हर छोटी सी छोटी चीज जो दुनिया में हो रही है वो सब देखते हैं। साथ ही उनके बड़े बड़े कान ज्यादा सुनने और कम बोलने पे बल देते हैं। उनका लंबोदर स्वरूप का भी अर्थ है। लंबोदर का अर्थ होता है लंबा उदर। उनके इस स्वरूप का प्रतीकात्मक अर्थ है कि हमें सभी अच्छी बुरी बातों को बचा लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पापा के दो दांत हैं, एक खंडित और दूसरा अखंडित। खंडित दांत से आश्रय है बुद्धि से और अखंडित दांत श्रद्धा का प्रतीक है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बुद्धि भले ही भ्रमित हो जाए, किंतु श्रद्धा कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धा से आप जो भी भगवान को चाहें, हमारे गणेश भगवान को सब एक्सेप्टेड होता है। इवन हर भगवान तो हमारे एक ही है, उनके रूप अनेक है। आप किसी भी रूप में उनकी पूजा करते हैं, आप श्रद्धा से कोई भी चीज़ अर्पित कीजिए, ऊपर वाला एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे दिल को जानते हैं। उनके अलावा हमें इस दुनिया में कोई नहीं जानता। तो चलिए आगे मैं आपको सुनाती हूँ उनके प्रथम पूज्य होने का।
एक बार जब श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने का दर्जा मिल गया था, तब सभी देवताएं नाराज हो गए। सभी क्रोधी देवता भगवान विष्णु के पास चले गए और भगवान विष्णु सभी को देवों के देव महादेव के पास ले आए। महादेव जी ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि जो भी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा, उसे ही प्रथम पूज्य घोषित कर दिया जाएगा। कुमार कार्तिकेय देवराज सहित सभी देवता पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चले गए। माता पार्वती बहुत परेशान हो गई कि उनका पुत्र छोटे से चूहे पर चढ़कर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर कैसे लगाएगा। सभी देवता अस्वस्थ थे कि गणेश कभी नहीं जीत पाएंगे। भगवान श्री गणेश, जो स्वयं बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, ने पिता महादेव और माता पार्वती को एक साथ बैठने को कहा। फिर माता पिता की परिक्रमा करने लगे और सबसे पहले परिक्रमा करके प्रथम आ गए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके उत्तर सुनकर सभी मुख और स्तंभ हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पिता महादेव और माता पार्वती समस्त संसार हैं। उनकी चतुराई और तर्क शक्ति देखकर सभी आश्चर्य हो गए और उन्हें खुशी खुशी प्रथम पूज्य स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, ये थी उनकी प्रथम पूज्य होने की कहानियाँ। अभी आपने सुना हमारे गणेश भगवान की कहानी। ज़रूर बताइएगा कैसी सुनाई है मैंने कहानी और कैसी लगी आप लोगों को मेरी जुबानी। देन अगर पसंद आए तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हाँ, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको आगे की वीडियो अपडेट मिलते रहें। और इसी के साथ लेते हैं अलविदा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।